साल से कैप्टन अमरिंदर इस गहरी साजिश का हिस्सा था। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 1 साल से इस काले कानून को बनवाने की साजिश के भाजपा के साथी थे, हिस्सेदार थे, वो इस साजिश में शामिल थे। और आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया पूरी तरीके से। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। जब एक कानून बना, इसके ड्राफ्ट बने, पहले उस ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा हुई, तो इस देश के चंद मुख्यमंत्रियों को उस बैठक में बुलाया गया था जिसमें इस काले कानून के बारे में चर्चा हुई। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि उस हाई पावर कमेटी का हिस्सा पंजाब की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री थे। और पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने हाई पावर कमेटी, जिसमें ये ड्राफ्ट अप्रूव हुआ, जिसमें इस ड्राफ्ट के ऊपर स्वीकृति मिली, जिसमें इस काले कानून पर मोहर लगाई गई, उस मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बिल्कुल विरोध नहीं किया। इसका मतलब 1 साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस काले कानून के बारे में पता था, बावजूद इसके उन्होंने पंजाब के किसानों को जगाने का, बताने का, समझाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद क्या किया? जब एक काला कानून बन गया तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अगर किसी हिस्से में काला कानून लागू हुआ तो पंजाब में लागू हुआ। यानी मंडी के अंदर जो शुल्क लिया जाता है, जिस शुल्क से मंडियों का विकास होता है, जिस शुल्क से गांवों की सड़कें बनती हैं, जिस शुल्क से किसान का विकास होता है, उस शुल्क की माफी कानून बनने के बाद अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले कहीं हुई तो मोदी भक्त कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में वो शुल्क माफी की, 2 करोड़ रुपए की। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। एक व्यापारी के, कीनू के व्यापारी के 2 करोड़ के शुल्क माफी को अगर किसी ने सबसे पहले इस कानून को लागू होने के बाद किया तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। यानी कानून भी अपने प्रदेश में लागू कर दिया। और आज उस मोदी भक्त कैप्टन अमरिंदर ने तो सारी हदें पार कर दी। आज वही भाषा कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं जो भाजपा बोल रही है। आज अमित शाह से मिलने कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से आते हैं। क्यों आते हैं? कि आंदोलन खत्म कराने के लिए, किसानों का साथ देने नहीं, किसानों की आवाज उठाने नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, किसानों के आंदोलन से देश को खतरा है, पंजाब की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। अरे कैप्टन अमरिंदर साहब, जब पंजाब के किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, एमएसपी नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत उनकी खेती बर्बाद की जाएगी, असीमित भंडारण के तहत महंगाई और जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, तो आपको किसान का साथ देना चाहिए या सरकार का साथ देना चाहिए? अर्थव्यवस्था चौपट तो तब होगी जब किसान को उसका दाम नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं किसानों के आंदोलन से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। इसका मतलब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भ्रष्टाचार है, जिस पर ईडी की जांच चल रही है, जिसकी नकेल देश के गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के पास है, जब उन्होंने नकेल कसी, कैप्टन अमरिंदर पर ईडी का डंडा चलाया, तो भ्रष्टाचार के डर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सरेंडर कर दिया अमित शाह के दरबार में। मोदी जी और उनकी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और उनको किसानों की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे वक्त में जब 4 किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, ऐसे वक्त में जब किसान का बेटा आंदोलन में है, किसान आंदोलन में है और उसका बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है, ऐसे वक्त में जब किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है इस ठंड की ठिठुरती रात में, उसके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसको लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा जा रहा है, उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं, सड़कें खोद दी जा रही हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। यानी याद रखिएगा, उस देश का किसान आज किस हालत में है जिसके वोट पर यह सरकार बनी। उन अन्नदाताओं के दम पर आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और आपको याद होगा यह नारा था इनका कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार।
इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों को छोड़ दीजिए। आज तो किसान आपसे सिर्फ ये कह रहा है, ये 3 काला कानून वापस ले लो मोदी जी। आप कानून वापस लेना तो दूर की बात है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं आप उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ठंडी में, उन पे 307 के मुकदमे लगा रहे हैं, उनको लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीट रहे हैं। हमने दृश्य देखा किस तरह से बूढ़े किसानों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। हमने देखा किस तरह से एक बुजुर्ग किसान की आंख फोड़ दी गई। हमने देखा किस तरीके से एक किसान, उसकी जान जा रही है, लोग उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री वो बनारस के अंदर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का मजा ले रहा है। लाइट एंड साउंड कार्यक्रम पे थिरक रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, ऐसे समय में जब देश का किसान मर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैदराबाद के निगम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। उनको गांव की चिंता नहीं, उनको किसान की चिंता नहीं, उनको फिल्म सिटी की चिंता सता रही है। बंबई घूम रहे हैं बाबा आदित्यनाथ जी, इनका गृह मंत्री अमित शाह वो नागपुर में जाके निगम के चुनाव प्रचार में रोड शो कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आप 50 आदमी का कार्यक्रम करना चाहिए तो वो आपको कार्यक्रम करने के लिए 50 तरीके के बहाने बताएंगे, 50 तरीके का नियम कानून बताएंगे। लेकिन किसान आंदोलन कर रहा है, उसके ऊपर कोविड का सवाल। देश के प्रधानमंत्री हजारों लोगों को लेकर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का आनंद लेंगे तो कहा जाएगा कि देखिए ये विहंगम दृश्य, किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आनंद उठा रहे हैं लाइट एंड साउंड का। हजारों लोगों के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह यात्रा निकालेंगे हैदराबाद में, उससे कोविड नहीं फैल रहा है। लेकिन अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो उससे कोविड फैल रहा है। और सोचिए जरा, विचार कीजिए कि किसानों के आंदोलन को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। कोई कहता है कहीं मरना है दूसरी जगह जाके मर लो, सुना होगा आपने अंबाला के भाजपा के सांसद का बयान। कोई कह रहा है ये चीन और पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, ये चीन और पाकिस्तान की साजिश है किसानों का आंदोलन। कोई कह रहा है ये लोग तो आतंकवादी हैं, ये विदेशी साजिश का हिस्सा है। और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो प्रधानमंत्री 24 घंटे भाषण देते रहते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को एक बार भी नहीं कहा कि किसानों को आतंकवादी मत कहो, इस देश के अन्नदाता को अपमानित मत करो, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले मत छोड़ो, उसके ऊपर लाठियां मत चलाओ, उसके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार मत करो। यह देश का प्रधानमंत्री नहीं कहता है।